बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में आपके एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और डेफिनेशंस थे, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। एनसीईआरटी के इंटेस्ट के क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किए। इसके पहले एनसीईआरटी के हमने जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होते हैं 41 क्वेश्चंस, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। सारे वीडियोस पे हमने ये आपको बता रखा है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर जो है 12th का, इसके जो हमारे लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उसको अपलोड कर दिया है। जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जिसको रिसीव करने हैं वो पीडीएफ लेके दे सकते हैं जाके टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। बच्चों, क्या होता है कि एनसीईआरटी के अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर आपने लगा लिए तो आपसे बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मिस होगा आप लोगों से, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन थे, बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। लगता था क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, लेकिन नहीं, उसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया था, इसीलिए उसमें आपको लगता था कि बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। और आप प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें कभी कभी कहीं ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बिल्कुल डेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपने एनसीईआरटी की आप पीछे हमारे वीडियोस देखिएगा, और अभी मैं सीबीएसई बोर्ड के आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कराऊंगा, तो आपको देखिएगा काफ़ी कुछ एक दो क्वेश्चन टैली करते हैं, कुछ टैली क्वेश्चन करते हैं, वो मैंने नहीं इसमें करवा रहा हूँ, वो उसमें करवा चुका हूँ। तो आप लोग को उसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस में ही मैंने थ्योरी भी आप लोग को बताई है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो होते हैं आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो अगर आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ेंगे, तो एनी टाइम अगर आप उसको वहाँ पे एग्जाम में भूल भी जाते हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप अपने आप लिख भी सकते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा उसमें। फॉर्मूले आपको याद है, आप तुरंत क्वेश्चंस निकाल सकते हैं उसमें। आपको कोई भी चीज़, सिर्फ फॉर्मूले आपको रखने हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं रखनी, कॉन्सेप्ट को समझनी है, क्वेश्चन को समझना है क्या पूछ रहा है, जो कि मैंने आपको जितना इजी वे में हो सकता था बताया हुआ है। अगर आप लोग एक बार उन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये मेरा 100% कॉन्फिडेंस है कि आप लोग के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। आप लोग उसको ध्यान से एक बार देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, फिर एक बार अपने आप उसको लगाइए, क्योंकि देखने में कोई क्वेश्चन जो टीचर जब बताता है, आपके आपके जो भी गुरु बताते हैं, तो देखने में बहुत ईजी लगता है कि ये हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बंद कर देते हैं, खुद आप सॉल्व करने बैठते हैं, तो कई जगह आप अटकते हैं उसमें, लगता है कि ये होगा, इस तरह लगाना है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो एक बार आप खुद भी अपना प्रैक्टिस करिए ज़रूर। वीडियो देखने से आपको क्लियर नहीं होगा जितना कि आप नोटबुक पे आप खुद कलम चला के क्वेश्चंस करेंगे, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, नाउ अब लेट्स स्टार्ट सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज a solution of glucose molar mass 180 gram per mole in water is labeled as 10% by mass. What would be the molality and molarity? Molarity means small m, molarity means capital M, mole per liter of the solution. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया में 2014 में पूछा गया है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे कह रहा है इज लेबल्ड एज 10% बाई मास। क्या मीनिंग है इसकी मीनिंग ये है कि वेट ऑफ जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ये 10 ग्राम है हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन आपका होता है वो क्या होता है,
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ जो सॉल्वेंट आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। आपको देखिए वेट आ गया सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का भी आपके पास वेट आ गया, क्योंकि 10% था, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में था। सोल्यूशन में से आपने माइनस कर दिया तो ये आपका 90 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। मोलर मास, अब आप देखिए मोलर मास जो हो जाएगा ऑफ सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज, वो आपको गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन में। कितना गिवन है, 180 ग्राम पर मोल। एक मोल में 180 ग्राम इसके हैं। आपको जो मोलर मास वाटर का है वो कितना है, 18 होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन इजी होता जाएगा। और जो एक प्रोसीजर है, वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है, वो इसी तरीके से होता है। डेंसिटी आपको गिवन है। आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं आप अपने हिसाब से 3 लाइन में भी इसको कर सकते हैं। आपको डिटेल में पूरा समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर है। बच्चों में देखिए ये क्वेश्चन है, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, जो मनु की पाठशाला जो हमारा चैनल है, उसमें हमने आपको सारे फॉर्मूलेस लिखवाए थे, उसमें मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं जो सिंपल एक डेंसिटी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोलरिटी और मोलरिटी का, मैं उससे सॉल्व करवा दूंगा। तो देखिए पहले मैं यूज करूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए यूज करने जा रहा हूं, मोलरिटी के लिए यूज करने जा रहा हूं। मोलरिटी के लिए, पहले मोलरिटी के लिए। मोलरिटी क्या होता है, 10 होता है x परसेंटेज, मतलब जो आपको सॉल्यूट दिया है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ किसका हो जाता है, सॉल्यूट का हो जाता है। जो x यहाँ पे यूज हो रहा है वो सॉल्यूट का परसेंटेज वैल्यू है, मास बाई मास जिसको दिया हुआ था आपको, ये आपको दिया था ना, यहाँ देखिए बाई मास, ये वो है। अब आपको वैल्यू क्या करना है, यहाँ पुट करनी है 10 इंटू एक्स, कितना था आपका 10 दिया था, परसेंटेज है तो एक्स परसेंटेज दिया तो सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं 10। डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। मोलर मास आपका सॉल्यूट का ग्लूकोज का कितना है, 180 गिवन है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12/18 सॉल्व करने पे आया, 2/3 आएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.667, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.67। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले में हमने मोलरिटी था 10 इंटू एक्स परसेंटेज जो दिया होता मास बाई मास इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, मोलरिटी आ गई। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में ही आपका मोलरिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, मोलरिटी। डायरेक्ट फॉर्मूले से अब मोलरिटी को भी बच्चों लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू मोलरिटी, कैपिटल एम मोलरिटी है, अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी और फिर मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम 1000 इंटू मोलरिटी हमने निकाली थी 2/3 बाई 1000 इंटू डेंसिटी हमारी 1.2 माइनस
मोलरिटी 2/3 इंटू मोलर मास 180। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 6 18, ये 60 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 3, 1200 माइनस 120, 2000 अपॉन 3 इंटू 1080। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 2 से 100, 2 1 ज़ा 2 और 2 0, 100 हो गया, 2 5 ज़ा 2 4, ये कितना आ गया 100 अपॉन 3 इंटू 54, फिर 2 से कट जाएगा 250। अब ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 50 अपॉन 27 इंटू 3, 50 अपॉन 81। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी 0.617, जिसको हम 0.62 भी कह सकते हैं। ये आपकी मोलरिटी आ गई। तो बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए हमने लगाया है मोलरिटी का और मोलरिटी का। अब आपको अगर नहीं निकालना इस तरीके से, आप भूल गए फॉर्मूला, तो देखिए अब जो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, जनरली इन्होंने पढ़ा है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होता है लीटर में। तो वॉल्यूम क्या होता है m अपॉन डी। m आपका सॉल्यूशन कितना था 100, डेंसिटी 1.2, ये किस में आया मिलीलीटर में। इसको जब आप लीटर करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 1000 से 1000 से, तो ये किस में आ गया लीटर में। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं वेट ऑफ सोल्यूट, ये किसका होता है सोल्यूट का, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट है आपका 10 अपॉन मोलर मास 180। तो अब मोलरिटी के फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए 10/180, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखिए हमने ये निकाला हुआ है यहाँ पे लीटर में, इसको पुट कर देंगे 100 अपॉन 1.2 इंटू 1000, वैल्यू हो जाएगी आपकी 10 अपॉन 180 इंटू 100, 1.2 इंटू 1000 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। देखिए 103, 30 से 30 कैंसिल हो गए, वो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12 अपॉन 18, 2/3, तो ये फिर से 0.67 मोलरिटी आ गई। ये मोलरिटी आ गई। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में जो होता है वो मोलरिटी कहलाता है। सिमिलरली अब मोलरिटी हम निकालेंगे। मोलरिटी क्या होता है स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें होता है ये केजी में होता है। नंबर ऑफ मोल्स देखिए सेम होंगे जो आपके ऊपर लिखे हैं 10/180। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना था 90, केजी में था, निकालना होता है तो यहाँ वो 90 ग्राम था, तो उस पर डिवाइड करेंगे 1000 से तो केजी में आ गया। ये आ जाएगा 10/180 इंटू 90 इंटू 1000, आपको कितना आ गया 118 इंटू 9, 50/81। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी है 0.617, दैट इज इक्वल टू 0.62 मोलल। मोलल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी, यही आपका आंसर था 0.62 एम।
मोलरिटी में आपका कितना था 0.67। अब आपको ऊपर देखिए जो हमने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए बताया था, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बताया था हमने मोलरिटी का। ये देखिए ये मोलरिटी बताई थी हमने आपको, ये आया था आंसर देखिए 0.67। फिर मोलरिटी हमने बताया था डायरेक्ट फॉर्मूला, ये आंसर आपका कितना आया था देखिए 0.62 m मोलरिटी आ गई थी ये। बाद में हमने आपको फॉर्मूला जो होते हैं वो बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला की जगह जो आपका मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो ये निकाला। इसमें भी देखिए वैल्यू कितनी है आपकी 0.67। फिर मोलरिटी क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका 0.6। सर आप बता रहे हैं दोनों फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूला वो भी फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला तब लगता है जब डेंसिटी दी होती है और परसेंटेज एक्स मास बाई मास दिया होता है, तब ये डायरेक्ट फॉर्मूला मोलरिटी का लगता है। अगर डेंसिटी नहीं दी है या परसेंटेज ये नहीं दिया हुआ है तो आप फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, मोलरिटी का ये वाला यूज कर लेते हैं। बच्चों देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं 2 3 स्किप करके आपको इससे बताने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ग्लूकोज दिया लेवल 10% बाई वेट दिया, ये आपका 2013 में पूछा गया है। वो पहला क्वेश्चन 2014 पूछा गया था, उसमें मोलरिटी और मोलरिटी दोनों पूछे गए थे, और यहाँ पे सिर्फ आपसे मोलरिटी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे डेंसिटी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप सिमिलर टू क्वेश्चन 1 है, यहाँ पे डेंसिटी नहीं दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में। देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो भी हम आपको बता रहे थे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर, दोनों ही आप फॉर्मूले डायरेक्ट हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना था क्योंकि यहाँ देखिए डेंसिटी नहीं दी है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए डेंसिटी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, ये देखिए ये डेंसिटी 1.2, ये डेंसिटी दी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे डेंसिटी लग रही थी, लेकिन मोलरिटी पूछ रहा था। मोलरिटी में भी देखिए डेंसिटी को हमने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जब डेंसिटी नहीं दी होगी तो आपको फॉर्मूला फिर कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 के अंडर 760 mmHg KH, ये हेनरी कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे पास हेनरी होता है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, तो पार्शियल प्रेशर किसका होगा, CO2 का, ये हेनरी कांस्टेंट KH इनटू उसके गैस के जीटा मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, CO2 का होता है इन सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ किसमें है, आपको निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, यही आपसे पूछ रहा है, और ये किसमें होगा, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन हमने कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी किया हुआ था। आप एक बार जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सेम क्वेश्चन इस तरह का हमने वहाँ पे किया हुआ है। और ये देखिए सीबीएसई बोर्ड में आपको 2020 में पूछा गया है। ये आपका कितनी वैल्यू दी हुई है, हेनरी कांस्टेंट की दी हुई है 1.25 इंटू 10⁶ mmHg दिया हुआ है। जो प्रेशर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर CO2 जिसको, वो कितना दिया है 760 mmHg दिया हुआ है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो जीटा CO2 जो आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। वैल्यू पुट कर दीजिए 760 अपॉन 1.25 इंटू 10⁶। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो ये 760 अपॉन 1.25 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा। और आपको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, 760 नीचे डेसिमल हटाएंगे 125 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6।
10 टू पावर 2 10 टू पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 760 अपॉन 125 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। यही आपका आंसर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, इथेन क्या होता है C2H6, इसको इथेन बोलते हैं, ओवर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन C2H6 का गिवन है 1 बार हमको दिया हुआ है। मास हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम दिया हुआ है। किसका दिया हुआ मास इथेन का है। ये किसके लिए है इथेन के लिए है। फिर कह रहा है इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स, अब मास जो दिया था अगर मैं इसको मान लूं m1 और m2 अभी मान लूं ये दिया है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम, तो व्हाट विल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अब P प्राइम मान लीजिए इसको, C2H6 का आपको फाइंड करना है। तो हेनरी लॉ एक तो उसने बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो आपका हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के इक्वल होता है। एक तो ये था, और एक उसी के फॉर्म में दूसरा और उन्होंने बताया था M प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा Kp। ये भी एक उन्होंने बताया था। इसका मतलब क्या था मैं एक लाइन में आपको लिख के बता देता हूं कि द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस दैट डिसॉल्व्स, गैस डिसॉल्व हुई किसमें इन ए डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड at constant temperature, at constant temperature is proportional to the pressure of that gas। ये उन्होंने बताया था। तो मास आपके देखिए दोनों दिए हैं, दो इक्वेशन है, एक m1 इज इक्वल टू के पी हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू के कांस्टेंट है और ये p प्राइम हो जाएगा। अब m1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी दी हुई है 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, p प्रेशर कितना है 1 बार दिया हुआ है। दूसरे के लिए आप क्या निकालेंगे, ये आप इसको निकाल लीजिए, ये वैल्यू आप निकालिए 1 हो गई इक्वेशन। दूसरे के लिए आप क्या निकालेंगे 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इजिकल टू के इंटू आपको प्रेशर पी प्राइम निकालना है इथेन का। डिवाइड कर दिए इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1 या 1 बाई 2 जैसा भी आप कर लें, इसको 2 को कर दी तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इज इक्वल टू के इंटू पी प्राइम अपॉन 6.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 के इंटू 1। के से के कैंसिल हो गया, 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो जो आपका पी प्राइम था वो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 6.56। इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आएगा 0.762 बार। ये आपका आंसर हो गया। Now move to question number 4. Fourth is similar to question number 1. This question is similar to question first। लिख देता हूँ इसमें, यहाँ पे 10% है,
तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन में है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इसमें कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। मोलर मास जो सॉल्वेंट है ऑफ वाटर 18 हो जाएगा। यही जो आपका मोलर मास वाटर है क्या है, आपका सॉल्वेंट है। सॉल्यूट आपका क्या है, ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज दिया हुआ है, ये ग्लूकोज दिया हुआ है आपको। मोलर मास भी आपको ग्लूकोज का दिया हुआ है। तो अब आप मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी स्मॉल m क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी में होता है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट कितना दिया है आपको, 10 दिया है। मोलर मास 180 हो गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया है, 90 ग्राम दिया हुआ है। और ये ग्राम में इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 180 इंटू 90, नोमिनेटर में 1000 चला जाएगा। अब आपको बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ये कितना हो गया, 189 50 अपॉन 81, वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 0.62 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। और मोलल होता है तो स्मॉल एम लिख देते हैं। एम क्या होता है, मोलल्टी होता है तो इसको मोलल भी लिखते हैं, मोलल। ये मोलल आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 1 m ग्लूकोज एंड 2 m ग्लूकोज, m मीन्स यहाँ क्या है, मोलरिटी है। m क्या है, मोलरिटी है। विच वन हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड वाई। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्या होता है, दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें सोल्यूट के ऐड करे गए हैं उस पर डिपेंड करती है। तो अब क्या होगा, हायर द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हाई है, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एडेड, हायर विल बी the elevation in boiling point। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एडेड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 m ग्लूकोज है, 2 m ग्लूकोज है। हायर बॉइलिंग पॉइंट पूछा किसका होगा, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे किसका ज्यादा है, 2 m ग्लूकोज का। तो 2 m ग्लूकोज विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों जैसा बताया था पहले भी अपने वीडियोस में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो कंसंट्रेशन यहाँ देखिए किसका है, 2m, एक 1 m ग्लूकोज है कंसंट्रेशन और दूसरा 2m कंसंट्रेशन ग्लूकोज है। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 2m ग्लूकोज का ज़्यादा होगा। एस वी नो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू m इंटू के बी। के बी सेम, डेल्टा टी बी इज
proportional to m. M means molality. Molality means number of moles of solute upon weight of solvent in kg. Here concentration in 1m and 2m means moles per liter. For water 1 kg is equal to 1000 gram is equal to 1000 ml, that is 1 liter. So delta TB is proportional to molality. Molality means number of moles of solute upon weight of solvent in kg. इसलिए जो कंसंट्रेशन होगा हमारा 2m वाले के नंबर ऑफ मोल्स उसके ज़्यादा होंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक. आइसोटोनिक जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है with 0.9 sodium chloride solution. What happens if we place blood cells in solution containing, हम ब्लड सेल बेसिकली ब्लड सेल्स हैं जो आइसोटोनिक हैं विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के. अब पहला पार्ट इसमें क्या है, इसको रख रहे हैं 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कर रहे हैं. कंसंट्रेशन क्या है जो हमें ब्लड सेल का था, ये देखिए ब्लड सेल का जो कि आइसोटोनिक है, ये कंसंट्रेशन हमारा कितना है 0.9% ऑफ NaCl. इसके प्रेशर के बराबर. आइसोटोनिक था तो इसका भी सेम हो जाएगा. और अब हम किस में रख रहे हैं, 1.2% सोडियम क्लोराइड में रख रहे हैं. तो इसमें आपके सॉल्यूशन जब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में होते हैं तो कैसे समझते हैं कि देखिए ये जो जिसमें हमको रखना है उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारे ब्लड सेल. तो हमने ऑस्मोसिस पढ़ रखा है. ऑस्मोसिस में क्या होता था कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते थे, सॉल्वेंट जो होते थे विच हैव लोअर कंसंट्रेशन, जिसका लोअर कंसंट्रेशन होता था, मूव टूवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती थी कि सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन लो है वो मूव करता था हायर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ. अब यहाँ पे कह रहा है कि 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको प्लेस कर रहे हैं. किसको रख रहे हैं, ब्लड सेल को. ब्लड सेल का कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% ऑफ NaCl है. तो यहाँ पे जो 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो एज कंपेयर टू ब्लड सेल हमारा क्या है, हाई कंसंट्रेशन है. हाई कंसंट्रेशन है तो जब हाई कंसंट्रेशन है तो ऐसे जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक. दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक with respect to 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं और ब्लड सेल. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आइसोटोनिक है. आइसोटोनिक मतलब जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. तो मतलब वहां पे कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गया, इसका ब्लड सेल का किसके बराबर हो जाएगा,
0.9 NaCl का। तो ये जो पहला पार्ट जो है 1.2% NaCl, ये हाइपरटोनिक है विद रिस्पेक्ट टू 0.9% Na सोल्यूशन और ब्लड सेल के। तो जब इसको हम रखेंगे सोल्यूशन में तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस कैसा होगा, ये जो प्रोसेस कैसा होगा, ये एक्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। एक्स ऑस्मोसिस मीन जो सॉल्यूशन with lower concentration will move into higher concentration। तो जब ये इस तरह का प्रोसेस होगा तो इसमें क्या होगा कि आपका जो 0.9% है, सपोज ये ब्लड सेल है, इसके अंदर ये देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है आपका। ये अगर मैं बोल दूं कि ये आपका 1.2% NaCl है और ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल है, इसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl है। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा इस ब्लड सेल से, चूंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें से जो सॉल्वेंट होगा कहाँ चला जाएगा, आपके हायर कंसंट्रेशन में चला जाएगा। यही ऑस्मोसिस होती है कि सॉल्वेंट जो होता है लोअर कंसंट्रेशन में मूव टुवर्ड्स, जो फ्लो होता है उसका हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होता है। तो ये इसमें ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाता है। ब्लड सेल कैसा कर जाता है, श्रिंक कर जाएगा। ये देखिए ये श्रिंक कर जाएगा। पहला पार्ट आपका ये हो गया। बच्चों मैंने टाइम थोड़ा इसमें लिया आपको बताने में, क्योंकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्या हो रहा है। दूसरा आपका देखिए पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में कह रहा है 0.4% NaCl सोल्यूशन। अभी क्या है, 0.4% NaCl सोल्यूशन है, अब इसमें रखा जा रहा है। लेकिन जो आपके पास सोल्यूशन था वो कितने का था, 0.9% NaCl था, या वो ब्लड सेल की कंसंट्रेशन के बराबर था क्योंकि आइसोटोनिक था। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें रिवर्स केस हो जाएगा। देखिए ये इसमें क्या होगा, ये आपका कोई ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल है, ये बना दिया हमने। अब इसमें ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.4% NaCl है। और अब ये जो ब्लड सेल है इसका कंसंट्रेशन कितना था, 0.9% था। ये आपका ब्लड सेल था। तो अब देखिए लोअर कंसंट्रेशन में आपने डिसॉल्व कर रहे थे, तो ये क्या होगा, ये सोल्यूशन कहाँ चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब जो जो यहाँ पे प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसा होगा, एंड ऑस्मोसिस कहलाता है। ये एंड ऑस्मोसिस होगा, ये ब्लड सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस 0.1 m KCl has higher boiling point than 0.1 m ग्लूकोज। इसमें बच्चों क्या है कि KCl जो है, KCl हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये K+ और Cl आयन में ब्रेक होता है। तो 1 मोल ऑफ KCl देखिए कितने दे रहा है हमें, 2 आयंस दे रहा है। 2 आयंस कौन कौन से दे रहा है, एक K+ और दूसरा Cl-। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए आपके, जिसके मोल्स ऑफ आयंस जो होते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे, वो कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ इसमें 2 आयंस में दे रहा है। तो मोलर कंसंट्रेशन अब देखिए यहाँ कितना दिया है हमें, 0.1 m KCl दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमें पता होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, मोलर टी के बॉइलिंग पॉइंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। और जब इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है पिक्चर में तो वहां पे आई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू कितना आपके पास, 2 है। सो हेयर फॉर KCl it is given 0.1 m KCl where m is molarity।
So molarity is equal to number of moles of solute अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का इन लीटर, एंड मोलरिटी number of moles of solute upon weight of solvent in kg. So you can see here number of moles 0.1, and for water density is equal to 1 gram per milliliter, and in 1 kg there is 1000 gram, that is equal to 1000 ml. So here we can, in place of m, small m, we can write capital M. So delta TB is equal to I into capital M, where KB is a constant. KB is a constant for both. So delta I is equal to 2, because Kl is dissociating into two ions, K plus and Cl minus n, and molarity is for KCl is given 0.1, so it will be equal to 0.2. And for glucose, which is non-electrolyte, I is equal to will be 1. I will be 1 for non-electrolyte, because it does not dissociate into ions. So for glucose delta TB is equal to, if you write I into molarity into KB is a constant, I is equal to 1. Molarity, same molarity here, 0.1 m glucose is given 0.1 m glucose. So number of moles 0.1. So here 0.1, so molarity will be 0.1, because density is same for water, 1 gram per milliliter, that will be equal to density of solution. So we know volume m upon d. So here you can write 0.1 m, that is concentration in mole per liter. So that will be equal to 0.1. So here you can see, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा टीबी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के एंड एम के. सो डेल्टा टीबी KCl will be delta TB ग्लूकोज, क्योंकि आपका जो कॉलिगेटरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई. For glucose, I is equal to 1 because it is non-electrolyte and KCl is a electrolyte. So अब इसमें पूछा गया था कि किसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो आपका KCl का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा. मीट इज प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम बाई सॉल्टिंग. मतलब अगर हमने कहा आपको कि ये हमारा सॉल्ट का सोल्यूशन है, ये कौन सा सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, इसमें हमने किसी मीट के पीस को यहाँ पे ये मीट पीस रख दिया है, ये मीट के पीस को रख दिया, तो अब क्या होगा, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है एज कंपेयर टू मीट पीस. तो इसमें से क्या होगा, जो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन या पानी जो भी है डिहाइड्रेट हो जाएगा. क्यों, किसके थ्रू हो जाएगा, ऑस्मोसिस के. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है कि सॉल्यूशन विल मूव, सॉल्यूशन कौन सा, लोअर कंसंट्रेशन. इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो आपका होगा कहाँ जाएगा, विल मूव टू हायर कंसंट्रेशन.
तो अब देखिए आपका कंसंट्रेशन सॉल्ट सोल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है, तो थ्रू ऑस्मोसिस अब जा रहे हैं इसमें, तो आपका मीट में से ये मीट जो होगा, मीट क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। किसके थ्रू, थ्रू ऑस्मोसिस। थ्रू ऑस्मोसिस आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या होंगे, विल डाई, और यू कैन से बिकम टेम्पोरली, मतलब कुछ समय के लिए क्या हो जाएंगे, वो डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एट 300 के 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर। ग्लूकोज हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कितना दिया है, 4.98 बार है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट चीज है, सेम टेम्परेचर पे, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। हमको मालूम है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पी की बात करें या पाई बोल दें, पी लिखते हैं या पाई लिखते हैं, N/V आर टी, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, N/V, मोल पर लीटर। तो P बराबर क्या आ जाएगा, CRT। अब यहाँ पे P1 इक्वल टू C1 R T1। R कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। T1 और T2 जो दो टेम्परेचर दिए हैं इसको इक्वल टू T मान लेंगे, क्योंकि दिया है सेम सेम टेम्परेचर गिवन, ये क्या है, गिवन है सेम टेम्परेचर। तो P1 हमें कितना दिया हुआ है, P1 देखिए दिया हुआ है 4.98 बार। हमें W जो दिया है 30 ग्राम दिया हुआ है, क्या है, ग्लूकोज। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 180। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो P1 की वैल्यू रखेंगे 4.98। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, और यहाँ पे मोल क्या हो जाएगा हमारा, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है 30 और मोलर मास कितना 180। तो यहाँ पे मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आया तो 30/180, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, इंटू आर इंटू टी। नाउ P2 इज इक्वल टू C2R T2। अब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू, हमने क्या माना है, T माना है, तो P2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए P2 में गिवन है 1.52 बार, और हमें निकालना है कंसंट्रेशन, तो हम इसको मोल पर लीटर में अब चेंज नहीं करेंगे। तो P2 1.52 C2R इंटू टी। ये अगर हम एक नंबर मान लेते हैं और ये 2 नंबर मान लेते हैं, तो डिवाइडिंग 1/2, 4.98/1.52 इज इक्वल टू 30/180 इंटू आर इंटू टी अपॉन, अब क्या आ जाएगा, C2 इंटू आर इंटू टी। देखिए टी से टी कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, 36/180 हो गया। तो C2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.52 अपॉन 498 इंटू 6। वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.05। यही आपका कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन हमेशा किस में होता है, मोल पर लीटर में। एक क्वेश्चन था आपसे यही पूछ रहा था, ये आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 30 ग्राम ऑफ यूरिया है जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, इज डिजॉल्व इन 840 ग्राम ऑफ वाटर।
तो यहाँ पे यूरिया हमें कितना दिया गया है, यूरिया वेट बोले तो 30 ग्राम दिया गया है। इसका मोलर मास कितना है, ये भी हमें गिवन है 60 ग्राम पर मोल गिवन है। वाटर, अब मैं वाटर का अगर बोलूँ तो कैपिटल W लिख सकता हूँ, सॉल्वेंट है, ये 846 ग्राम दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें फाइंड करना है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमें निकालना है, इसको मान लें P। और क्या दिया हुआ है, प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 23.8 mmHg ये दिया हुआ है। तो हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया है, और यूरिया को अगर हम ए मान लें, यूरिया को ए मान लें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, Na और Na प्लस Nb। यूरिया के मोल्स Na, वाटर के मोल्स जो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, Nb। ये हमने मान लिया। अब Na बराबर क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 30/60, ये क्या हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 हो गया। Nb क्या है, वाटर है, वाटर का कितना दिया हमें 846 अपॉन 18, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए, वाटर के आ गए। अब यहाँ पे देखिए इसको जब वैल्यू आएगी तो Nb की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगर Nb बहुत Na से ज़्यादा है तो उस केस में हम जब फार्मूला लिखेंगे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट तो Na अपॉन Na प्लस Nb, तो Na को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Na अपॉन Nb। अब पी नॉट की वैल्यू में दी हुई है 23.8, 23.8 माइनस पी अपॉन 23.8 इज इक्वल टू Na कितना है 0.5 अपॉन, अब ये Nb कितना है 846 अपॉन 18, तो ये कितना हो जाएगा 23.8 माइनस पी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 18 इंटू 23.8 अपॉन 846। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.253, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 23.8 माइनस 0.253, इसको माइनस करेंगे वैल्यू को तो आएगा 23.547 mmHg, ये इसका आंसर आ जाएगा 23.547 mmHg। यही आपसे पूछा था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए पूछ रहा था तो सोल्यूशन के लिए आपने वेपर प्रेशर निकाल दिया। ये Na अपॉन Nb बच्चों तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अगर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट से बहुत ज़्यादा हों। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी करीब करीब आएगी 47, तो देखिए 47 आपका 0.5 से बहुत बड़ा है, इसलिए Na को हमने नेग्लिजिबल मान लिया था, तो Na अपॉन Nb लिख दिया था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 50 ग्राम ऑफ NaCl टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, Kb कांस्टेंट दिया, एलिवेशन मोलर कांस्टेंट जो होता है, और मोलर मास आपका NaCl का दिया हुआ है, जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको निकालने कह रहा है, क्या कहने कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा Tb, और हमारा डेल्टा Tb क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, Tb सॉल्यूशन का माइनस प्योर स्टेट का बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम Tb प्योर बोलें तो कितना होता है, प्योर का होता है 373.15 K, क्योंकि पानी किस पे बॉयल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है, तो उसमें
273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। अब हमें NaCl W स्मॉल NaCl हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास इसका दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास जो है कितना दिया हुआ है हमें 58.44 ग्राम पर मोल दिया है। वाटर कितना है, वाटर कैपिटल W लिख देते हैं, ये सॉल्वेंट हो गया, ये हमें दिया है 250 ग्राम। अब अगर हम इसको केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 250/1000 kg। फॉर्मूला होता है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, मोलरिटी इनटू केबी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl। जब पानी में इसको डिसॉल्व करेंगे तो आयनों में डिसोसिएट होता है Na+Cl, नमक होता है सोडियम क्लोराइड Na+Cl। तो देखिए कितने आयंस दे रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ये क्या होता है, कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो रहा है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। I बराबर 1 + n-1 अल्फा होता है, अल्फा 1 हो जाता है। n कितने थे 2 थे तो 1 + 1 मिलकर 2। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि I = नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने 2 है, और बिफोर कितने थे 1 थे, तो 2/1 तब भी I की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे I से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट आता है। और I क्या होता है, ये I को बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर I को। डेल्टा टीबी इजकल टू आई कितना है 2 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा 15 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे 58.44। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा इंटू केबी। केबी आपको दिया है देखिए 0.512 आपको गिवन है ये। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8 इंटू 15 इंटू 0.512 अपॉन 58.44। कैसे आया 250 से देखिए 4 गया, 4 आ गया, 4 2 8, 8 इंटू 15 इंटू 0.5 ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.05 के। अब जैसा बताया था ऊपर कि डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो अगर वाटर है। तो अब आपको सॉल्यूशन का निकालना, ये किसका है सॉल्यूशन का है और ये किसका है प्योर का है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का आपका कितना हो जाएगा, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी। टीबी नॉट कितना है 373.15 प्लस डेल्टा टीबी आपने अभी निकाल लिया, ये वैल्यू आई है 1.05। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा 374.20 के। यही आपसे पूछ रहा था और यही आपका आंसर है। इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl क्या होता है देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये आयनों में डिसोसिएट होता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आई से मल्टी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A solution prepared by dissolving 8.95 milligram of gene fragments in 35 milliliter of water has an osmotic pressure आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एज्यूम द जीन फ्रेगमेंटेशन कह रहा है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे I की वैल्यू 1 हो जाएगी। डिटरमाइंस इट्स मोलर मास। तो आपका जो दिया है सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट को आपको दिया है जीन फ्रेगमेंट, इसका अगर हम बोले कि W कितना दिया हुआ है 8.95 मिलीग्राम, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे 10⁻³ ग्राम। मोलर मास इसका निकालना है हमें, मोलर मास हमें इसका फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर हमें दिया है 25 डिग्री, जहाँ भी ऑस्मोटिक प्रेशर जब आता है तो वहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको केल्विन में चेंज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 298 के हो जाएगा।
आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.335 टॉर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे टॉर दिया हुआ है और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 35 मिलीलीटर। तो उसको लीटर में करेंगे तो किसमें कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम लिखते हैं तो पी इक्वल टू क्या लिखते हैं एन अपॉन वी, पी वी बराबर एन आर टी होता है आर इंटू टी, और आर क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल के, ये वैल्यू होती है। अब देखिए सारी चीज़ें आ गई आपके पास। अब बस खाली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे पी किस में होता है एटमॉस्फेयर में होता है, वॉल्यूम किस में होता है लीटर में होता है, टी किस में होता है केल्विन में होता है, और आर गैस कांस्टेंट है, एन मोल है। तो देखिए अब आपको सारी चीज़ें निकालनी तो एटमॉस्फेयर में, और यहाँ प्रेशर आपको किस में दिया है, देखिए ये देखिए किस में दिया है 0.335 टॉर में दिया है। अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है नोट, कि 1 टॉर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 0.00132 एटमॉस्फेयर, या मैं इसको लिख सकता हूँ 132 इंटू 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर। ये आपको याद करना पड़ेगा, कभी एग्जाम में अगर आगे वैल्यू नहीं दिया हुआ तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रेशर देखिए आपको दिया हुआ है 0.335, तो वैल्यू पुट करिए 0.335, अब टॉर में है तो 1 टॉर इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 इंटू 10⁻⁻5। एन क्या है वेट, वेट आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8.95 मिलीग्राम, तो 8.95 इंटू 10⁻³ ग्राम, इसका मोलर मास आपको निकालना है, मोलर मास आपको निकालना है। अब इसमें मोलर मास निकाला, वॉल्यूम आपको कितना दिया 35 था, लीटर में करा 1000 से डिवाइड कर 1000 ऊपर आ गया, आर कितना है 0.0821 है, टेम्परेचर कितना है 298 है, ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी। अब आपको मोलर मास निकालना है, मोलर मास बराबर कितना हो जाएगा 8.95 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 298 अपॉन 0.335 इंटू 132 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 35। ये आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पे दी थी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका आएगा 218.70, शॉर्ट करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻5 अपॉन 0.335 इंटू 132 इंटू 35, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.41 इंटू 10⁻5। ये आपका किस में आ जाएगा, ये ग्राम पर मोल, ये आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया, जो कि आपका आंसर है। सिंपल फॉर्मूला ये था कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे एन अपॉन बी था। उसने क्वेश्चन में आपको कह दिया था कि ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहेगा तो उसके लिए आई की वैल्यू कितनी आती है 1। वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो अगर सॉल्वेंट या वाटर कोई सॉल्वेंट उसमें डिसोसिएट करें तो उसमें वो आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी हमें दी हुई है ऑफ केवीआर दिया हुआ है, केवी हमें दिया इसका के जी पर मोल, एटॉमिक मास हमें इसका दिया हुआ है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है और ब्रोमीन का 80 है। जो दिया है वो नोट कर लेते हैं हम लोग। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी हमारी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर है। केवी हमें दिया हुआ है, इसका है ये वाटर के लिए होता है, ये दिया हुआ 0.52 के जी पर मोल हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास हमारा किसका है के वी आर है, सॉल्यूट हो गया, तो के का कितना एटॉमिक 39 है प्लस उसका 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 119 आ गया, ये एटॉमिक मास हमारा आया, तो ये मॉलिक्यूलर मास जोड़ के आ गया। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हमारा कितना हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हमें दी हुई 1.06, वॉल्यूम हमें इसमें कह रहा है 1 मोलर सोल्यूशन है। देखिए अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है 1 मोलर
1 मोलर सोल्यूशन। तो 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स जो आए वो किसमें है, 1000 ml या 1 लीटर सोल्यूशन में। मोलरिटी किसमें होती है, नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1 लीटर में हो गया। तो इसको अगर चूंकि ग्राम पर मिलीलीटर है तो अब अगर इसको लीटर ml में करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1000। तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में वैल्यू आपकी आ जाएगी। वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये 1060 ग्राम आ गई। ये आपकी वैल्यू ग्राम में आ गई। अब आपका ये सारी वैल्यू निकल के आ गई है। ये मास है, जिसकी नॉट, इसको आप देख लिए, कंफ्यूज मत करिएगा, ये मास है, क्योंकि मास और मोलरिटी एम स्मॉल एम ही होता है। अब आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला, आपको हमने पहले भी फार्मूले में अपनी शीट में बताया है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए तो आपके लिए काम आएगा, इजी हो जाता है। कि अगर हमें मोलरिटी निकालनी होती है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पहले क्या करना है, मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू, अगर मैं कह दूं कि मोलर मास सॉल्यूट है तो मैं मोलर मास सॉल्यूट का कह देता हूँ, ये मोलर मास है। यहाँ से मोलरिटी निकालेंगे कितना हो जाएगा 1000। ये हमने आपको निकालने को बता रहा था कि सॉल्यूशन कैसे डेंसिटी मास वॉल्यूम निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो डायरेक्ट ये है m इक्वल टू 1000 इंटू एम, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो 1000 मोलरिटी आपकी कितनी है, रहता 1 है, यहाँ पे 1000 है, डेंसिटी आपकी कितनी है 1.06 है, मोलरिटी आपकी 1 है, मोलर मास सॉल्यूट आपका कितना है 119 अभी ऊपर निकाला था। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1.062, ये आपकी मोलरिटी आ गई। अब आपको मोलरिटी तो निकालनी नहीं थी, आपको निकालने का था कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या निकालना है, टीबी निकालना था। और डेल्टा टीबी आपका क्या होता है, m इंटू के बी होता है। डेल्टा टीबी, अब आप डेल्टा टी एम निकाल लिए तो एम की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.026, और आपको के बी दिया है वाटर के लिए 0.52। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.553 के आ गई। डेल्टा टीबी क्या होता है आपका, डेल्टा टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ वाटर था, तो टीबी आपका कितना, आपको टीबी निकालना, तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी आपने निकाला है 0.553, और जो टी नॉट बी जो है प्योर स्टेट में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट का केल्विन में 373.15 के। जब इसको आप करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 373.70। ये कि आपका आंसर। आप ऐसे निकालते तो पूरा फॉर्मूला लगाते, वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया तो उसमें देखिए वैल्यू आ गई पूरा। ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 m KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 m शुगर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपका 1 m KCl दिया है, तो KCl जो KCl होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनों में डिसोसिएट होता है सॉल्यूशन में, तो वाटर में, तो ये K प्लस Cl माइनस होता है। ये कितने नंबर ऑफ आयंस दे रहा है, कौन कौन से दे रहा है, एक के प्लस और सी एल माइनस। तो यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो डेल्टा टी बी अगर हम वैल्यूज की लिखें तो क्या होता है एम इंटू के बी कॉन्स्टेंट है, एम मोलरिटी है, और यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 m के बी हो गया। अब मैं अगर शुगर की बात करूँ, शुगर सोल्यूशन क्या दिया है, शुगर सोल्यूशन आपको दिया है। शुगर सोल्यूशन में क्या होता है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर मैं डेल्टा टी बी लिखूंगा तो अगर यहाँ पे लिखूँ एम डॉट के बी, क्योंकि आई 1 हो गया, तो अब देखिए डेल्टा टी बी जो आपका किसके लिए था, ये के सी एल के लिए था, और ये शुगर के लिए है। तो के सी एल के लिए क्या है, डबल है,
तो वही आपसे कह रहा था कि एलिवेशन वॉल्यूम के सेल नियरली डबल दैट ऑफ 1 mm शुगर सोल्यूशन। तो देखिए ये डबल हो गया, डेल्टा टी बी इसके लिए कितना 2 टाइम्स ऑफ एम के बी है, एम के बी है तो डबल हो गया। यही आपका आंसर, यही आपको बताना था क्यों डबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आ गया वहाँ पे, केसीएल इलेक्ट्रोलाइट है और आयनों में डिसोसिएट होकर देता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इस सोल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम NaCl, मोलर मास इसका दिया है, पर लीटर दिया है। सोल्यूशन इट हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.75, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, अल्फा निकालना है। ये क्वेश्चन 2020 पूछा गया है और किसका निकालना है, NaCl का इन दिस सोल्यूशन। आर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, सारी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए WNaCl है, तो आप NaCl को नोट कर लीजिए, कितना दिया है 5.85 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मोलर मास भी आपको दिया है, मोलर मास कितना दिया हुआ है 58.5 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दिया है 1 लीटर सोल्यूशन दिया हुआ है, देखिए दिया है 1 लीटर आपको। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है आपको, पी आपको दिया है 4.7 एटमॉस्फेयर, तो यूनिट भी आपको नहीं चेंज करनी है। टेम्परेचर आपको कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो ये 300 के आ जाएगा, ये आ गया। अल्फा आपको बताना है। अब आपसे क्या क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये इसलिए कि आपको पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नॉर्मली क्या होता है, NaCl जब वाटर में डिसोसिएट होता है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो वहाँ पे I बराबर 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो मतलब ये पूरा आयनों में डिसोसिएट नहीं है, उसकी डिग्री पूछ रहा है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अल्फा जो आपको बताना है। तो अल्फा जब बताना है तो अब आप फॉर्मूला रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का, P इक्वल टू ICRT। तो यहाँ से हम I फाइंड आउट करेंगे, आई फाइंड आउट करेंगे। तो अगर 2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास निकालने के लिए कुछ भी नहीं, सारी वैल्यू पुट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आई निकालना है, पी हमें दिया हुआ है 4.75, आई हमें निकालना है। सी हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल क्या हो गया वेट, वेट कितना है 5.85, मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5, वॉल्यूम कितना है 1, आर कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू टी कितना है हमारे पास 300 के। तो जब ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे आई की, तो आई की वैल्यू आएगी 1.93। और जो आई का फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए वो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है। ये किसके लिए होता है, फॉर डिसोसिएशन। अगर NaCl आपसे कहता कि कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो ये आपका NaCl किस में होता है, Na प्लस और Cl माइनस। ये समझने वाली बात है बच्चों कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स होता है। तो ये आई इक्वल टू यहाँ पे कितना आता है 2 आया था। लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कुछ डिग्री ऑफ इसमें डिसोसिएशन है। तो NaCl को इक्विलिब्रियम मानेंगे कि ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस में है। अब इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा है एट टी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास C मोल इसके हैं और ये प्रोडक्ट के 0 हैं तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी अगर इक्विलिब्रियम पे आता है तो इससे सी अल्फा इसके बनेंगे, सी अल्फा बनेंगे क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसमें से कितना निकलेगा 1 माइनस अल्फा निकलेगा, क्योंकि इसके 1 मोल थे यहाँ पे, 1 मोल से निकला। देखिए यहाँ पे 1 मोल थे तो 1 से अल्फा निकला तो 1 माइनस अल्फा आ गया। अब इसमें क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, तो कितने हो जाएंगे, ये देखिए सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। और इनिशियली कितना था आपका, इनिशियली देखिए इसके ये थे सी थे। तो अब यहाँ पे देखिए सी अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये सी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ गया और ये सी आ गया, तो सी से सी कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू आपका कितना आ गया 1 प्लस अल्फा आ गया, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। और आई जरा बराबर जब 1 प्लस अल्फा आ गया तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ,
अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा I माइनस 1। आई कितना था आपका 1.93 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0.93। ये आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, यही आपका आंसर है। अगर आपको बोलता क्वेश्चन में कि अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो यहाँ पे आई, लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में पूछी जा रही है, तो आपको इस तरीके से करना होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, डिजोल्व करा जा रहा है 49 ग्राम ऑफ बेंजीन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है और प्रिडिक्ट करना है कि सॉल्यूट जो है वो एसोसिएटेड है या डिसोसिएटेड। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो जो वैल्यू दी हुई है हम नोट कर लेते हैं कि देखिए डब्ल्यू बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या होता है, मैं BA से लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड। ये आपको कितना दिया है 3.9 ग्राम आपको गिवन है। आपको कैपिटल डब्ल्यू बेंजीन, बेंजीन को मैं C6H6 लिख देता हूँ। ये आपको कितना दिया है 49 ग्राम है, सॉल्वेंट है। मोलर मास बेंजोइक एसिड का कितना हो जाएगा, मोलर मास बेंजोइक, बेंजोइक एसिड क्या होता है C6H5COOH। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है फॉर्मूला तभी आप इसका मोलर मास निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, 12 इंटू, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू एटॉमिक वेट 1, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन के 16 प्लस 16 और हाइड्रोजन का 1। जब इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 122 आ जाएगा। ये सबके एटॉमिक वेट हमने लिखे, मल्टीप्लाई करा जितने इसके एटम्स थे और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल दिया। तो बेंजोइक हमारा सॉल्यूट था, इसका मोलर मास हमारा कितना आ गया 122। डेल्टा TF क्वेश्चन में आपको गिवन है 1.62, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। KF कांस्टेंट फॉर बेंजीन, KF आपको दिया हुआ है 4.9 आपको दिया हुआ है। मोलर मास देखिए हमने निकाल के दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको नहीं दिया होता तो इससे निकाल सकते हैं। कैसे आता है ये, अगर कभी कभी एग्जाम में नहीं देते हैं। अब आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो ये डेल्टा TF नॉर्मली क्या होता है, मोलरिटी इंटू फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन क्या फ्रीजिंग होता है, ये तो फ्रीजिंग हो गया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि बेंजोइक एसिड जब भी डिसॉल्व करा जाता है बेंजीन में, तो इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जब भी बेंजोइक एसिड होता है C6H5COOH 2 होता है, और ये जब बेंजीन की प्रेजेंस में, ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, इसकी प्रेजेंस में डिसॉल्व कराता है तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है, जो कि C6H5COOH ट्वाइस। देखिए यहाँ पे कितने थे 2 मोल से, यहाँ कितने आ गए देखिए इसके 1 में डाइमराइज, इसको इसी को कहते हैं डाइमराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली डाइमराइज, अब हमें ये तो हमें पता है कि डाइमराइज हो रहा है, हमको पता था तो हमने आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन अभी आपको सपोज नहीं मालूम है। और बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेसिकली एसिड है तो ये डिसोसिएट होता है, बेसिकली डिसोसिएट होता है। लेकिन यहाँ पे तो बेंजीन की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे डाइमराइज कर रहा है, मतलब एसोसिएट हो रहा है। अभी आपको ये चीजें पता नहीं होती हैं, ये आपको नहीं पता है, आप क्वेश्चन में करते हैं। तो डेल्टा TF है, यहाँ आई इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपको जब भी एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताना होगा तो वहां आई वांट ऑफ फैक्टर आएगा। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है आई होता है, वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। और जब भी आई एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है, जैसे ये फॉर्मूला जो लिखा है ऊपर हमने, एसोसिएशन है, तो इसके लिए आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। और जब कभी डिसोसिएशन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड KCl, ये आयनों में टूटते हैं तो 1 से 2 बन रहे थे, तो वहां पे आई हमेशा 1 होता है। तो अगर आपकी वैल्यू आई की लेस देन 1 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये एसोसिएशन है, और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा ये डिसोसिएशन है। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। डेल्टा TF हमें दिया हुआ है 1.62, आई हमको निकालना है। M मोलरिटी होती है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्यूट हमारा क्या था, बेंजोइक एसिड दिया हुआ था, उसका वेट दिया हुआ है 3.9 हमें दिया है, इसका मोलर मास 122 था।
वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 49। अब चूंकि ग्राम में था, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो केजी में हो गया ये। केएफ की वैल्यू हमें दी हुई है 4.9। देखिए, जब अब आई को क्या करेंगे, रीअरेंज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 1.62 इंटू 122 इंटू 49 अपॉन 3.9 इंटू 1000 इंटू 4.9। डेसिमल हटाएंगे, 10 ऊपर जाएगा, 49 से 49 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। जब इसको पूरा सब सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो आपकी ये आएगी 0.50। आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.50। यहाँ पे जब आई 0.50 आ गई, तो इसका मतलब आई क्या है 1 से कम है, आई 1 से कम है। मीन्स कि 0.50 कितना हुआ 1/2 हुआ, 1/2 तो 0.5 लिखते हैं, तो मतलब 1/2, अगर 1/2 बोले तो क्या है 1 से कम है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। यही आपको बताना था कि आई की वैल्यू कितनी आ रही है और एसोसिएशन है। और अगर हमें फॉर्मूला देखिए पता होता है, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आफ्टर डिसोसिएशन कितना आया, एसोसिएशन आफ्टर एसोसिएशन 1 आया, और इसलिए हमारे पास कितने थे, ये इसके 2 मोल थे, तो ये कितना है 0.5। ये हमको पता होता है, ये हमको पता था, इसलिए मैं बता दिया था। आपको क्वेश्चन में इस तरीके से निकालना होगा ये। अच्छा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कह रहा है फिनॉल एसोसिएट। देखिए यहाँ आपको सीधे सीधे आप क्वेश्चन में आपको एसोसिएट दे दिया गया है, एसोसिएट दे दिया है, इसका मतलब आपको क्या है, आई विल बी लेस देन 1 इन बेंजीन। बेंजीन आपका क्या होता है, देखिए बेंजीन आपका क्या है, बेंजीन आपका होता है फॉर्मूला केमिकल C6H6, और फिनॉल क्या होता है, फिनॉल आपका है C6H5OH। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एरोमेटिक फॉर्म होता है फिनॉल, ये फिनॉल है। फॉर्म में डाइमर, देखिए ये जो जो चीज दी है उसको आप ध्यान दिए, डाइमर, डाइमराइज हो रहा है, मतलब एसोसिएट हो रहा है, 2 से 1 में जा रहा होगा। अगर ट्राई कर दे तो 3 से 1 में जाएगा, 1/3 हो जाता है, 1/2 आता है, 4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा आई। ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ फिनॉल, तो यहाँ W स्मॉल है, सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है फिनॉल है, फिनॉल हमारे पास कितना दिया हुआ है आपको 20 ग्राम गिवन है, ठीक है, हो गया हमारे पास। बेंजीन WC6H6, ये सॉल्वेंट है, कितना आपको दिया है 1 kg दिया हुआ है, डायरेक्ट केजी में हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड बाई 0.69 के, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया 0.69 के, आ गया आपके पास। के एफ की वैल्यू आपको दी है 5.1 के। अब देखिए यहाँ के केजी पर मोल करूं, मोल के केजी पर, या मोल माइनस करूं, या इसको मोलल्टी की फॉर्म में कर दूं, बात वही है, मोलल्टी नीचे जाएगा तो बात वही हो जाएगी। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाए कि के केजी पर मोल होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये मोलल्टी है, मोलल्टी निकालते हैं। मोलल्टी क्या होता है K/M, तो मोलल्टी क्या हो जाएगा मोल अपॉन केजी, तो देखिए के केजी पर मोल सेम ही चीज आ जाएगी, इस पर कंफ्यूज मत करिएगा, ये इस चीज पे बिल्कुल भी कंफ्यूज करेगा, वही चीज है सेम। फिनॉल, फिनॉल C6H5 होता है, तो इसका फिनॉल का मोलर मास निकाल दे, मोलर मास किसका निकालना है, हमें फिनॉल का निकालना है, तो फिनॉल का मोलर मास कितना आ जाएगा हमारे पास C672 हो जाएगा, H5 + 5 हो गया, O कितना है 16 है, H 1 है, तो 77 78 और ये 94, तो कितना आ जाएगा मोलर मास का कितना आ गया 94 हो गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेल्टा TF का, मोलल्टी इंटू KF। अब चूंकि यहाँ पे आई आ गया, वांट ऑफ फैक्टर है, एसोसिएशन हो रहा है, इसलिए डेल्टा TF हमें दिया हुआ है, आई निकालना है, मोलल्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 20 दिया है, मोलर मास इसका 94 दिया है, केजी देखिए 1 दिया हुआ था, KF हमें वैल्यू 5.1 दी हुई है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.69 इंटू 94 अपॉन 20 इंटू 5.1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.635। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एसोसिएशन का, वो भी आप देख लीजिए क्या होता है, अल्फा होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने फॉर्मूले में अपने में कराया हुआ है, देख सकते हैं मनु की पाठशाला में वीडियो 1 में, I-1 अपॉन 1 अपॉन n-1। देखिए इनिशियली आपके n कितने थे
2 थे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.635 माइनस 1, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो देखिए दोनों माइनस माइनस आएंगे तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.6। किसी किसी में कहीं ऐसे लिखा होता है और 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आई लिखा था, दोनों सेम होते हैं, अगर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तब भी वही वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 73, और इसको अगर परसेंटेज में करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 73%। यही आपको आंसर में निकालना था, यही आपको निकालना था। तो देखिए आंसर आ गया आपका 73%। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। When 25 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। सल्फर क्या है, हमारा सॉल्यूट कोई है, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। बेंजीन ये सॉल्वेंट है हमारा, इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर बाई डेल्टा टी एफ, तो जो दिया हुआ लिख लेते हैं, डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 0.512 के। सल्फर हमारा Sx है, तो पहले हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी होगी, फिर बताना होगा सल्फर S6 है या S8 है, जो भी होते हैं सल्फर 2 फॉर्म होती है, एलोट्रोप होते हैं, तो ये बताया जाता है। कैलकुलेट द फॉर्मूला से KF हमें दिया हुआ है, KF कितना दिया हुआ है बेंजीन के लिए, किसके लिए दिया है बेंजीन के लिए 5.12 kg पर मोल, ये गिवन है हमें। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हमें दिया हुआ है, एटॉमिक मास जो है सल्फर का दिया कितना है 32 ग्राम पर मोल, ये भी गिवन है हमें। एटॉमिक मास सल्फर हमने लिख दिया। बेंजीन, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, तो C66 कैपिटल W में हमने लिख दिया। ये कितना दिया हुआ हमारे पास 100 ग्राम दिया हुआ है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू m डॉट के एफ होता है। डेल्टा टी एफ हमें दिया है 0.12, मोलरिटी क्या होता है 25.6, कितना दिया हुआ है देखिए, हमारे वेट दिया हुआ है, स्मॉल w हमें दिया हुआ था, w दिया हुआ कितना दिया सल्फर का, ये हमें दिया था 25.6 ग्राम, ये दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है, मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें इसका निकालना है। वॉल्यूम हमें कितना दिया था 1 kg ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कर दिया 1 kg लिख दिया। 1000 ग्राम है तो इक्वल टू कितना हो गया 1 kg हो गया, 1 kg लिख दिया। KF की वैल्यू में दी हुई है 5.12, ये हमें 5.12 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जो Sx की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मोलर मास, चलिए Sx नहीं लिखते हैं हम इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, जो मोलर मास हमारा आएगा तो कितना आएगा 25.6 इंटू 5.12 अपॉन 0.512। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 256। और आपका जो सल्फर की हमारा एटॉमिक वेट था वो कितना था 256। तो अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा 256 अपॉन एक का कितना था 32, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8, तो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या आएगा S8 आ जाएगा। यही आपको बताना था, क्योंकि S8 एक मॉलिक्यूल हो गया, इसमें 8 एटम है, तो आपने एक x का वैल्यू निकाली, कितनी आई 8 आ गई, तो ये आपका S8 आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Calculate the boiling point elevation for a solution prepared by adding 10 ग्राम MgCl2 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए W स्मॉल w जो दिया हुआ है MgCl2 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वाटर सॉल्वेंट है, तो ये हमें कितना दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया MgCl2 कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अब जब भी आपको इस तरह दे दिया जाएगा कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि MgCl2 है, ये किसमें आयन में टूट रहा है Mg प्लस 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 2Cl माइनस, तो सीधे सीधे I की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपको मोलर मास देखिए दिया है MgCl2 का, मोलर मास आपको दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में दे दिया है, ग्राम पर मोल गिवन है। आपको Kb की वैल्यू गिवन है 0.512, किसके लिए दिए, ये दिए वाटर के लिए, ये Kb किसके लिए दिया है आपको वाटर के लिए दिया हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डेल्टा टी एफ इसका निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ये बेसिकली इसमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू एम इंटू के बी, लेकिन यहाँ पे
आयनों में डिसोसिएट हो रहा है तो क्वांटम फैक्टर आई आ जाएगा। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, आई, आई की वैल्यू 3। मोलरिटी क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल मॉलिक्यूलर मास दिया है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू केबी, केबी आपको गिवन है 0.512, ये आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.808। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। क्यों, क्योंकि आपको पूछा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन का निकालना है। तो ये टीबी किसका है, सोल्यूशन का है, ये डिप्रेशन था और ये प्योर के लिए दिया हुआ है। तो प्योर के लिए आपका कितना हो जाएगा, टीबी नॉट। नॉट टीबी इक्वल टू आपका ये वैल्यू आ गई। अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है प्योर का कितना होता है, अगर प्योर का हम निकालें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में करेंगे तो 100 प्लस 273.15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 373.15 की हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा टी बी आपने निकाल लिए 0808 प्लस टी बी नॉट कितना हो गया 373.15, ऐड करने पे आएगा 373.95 के। यही आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, तो ऑब्वियस है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर से हमेशा ज़्यादा आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में कह रहा है 5% सोल्यूशन ऑफ Na2SO4, Na2SO4 H10H2 दिया हुआ है। ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होते हैं, डॉट 10H2 जब लगा होता है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 322, इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब हो गया कि उनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। विथ 2% सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये Na2Cl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स है। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक की क्या कंडीशन होती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, P1 बराबर P2 कर लें तो P1 में क्या हो जाएगा, आई C1 आर टी सेम है, ये क्या हो जाएगा C2 आर टी। क्यों, क्योंकि P1 अगर हमने माना है Na2SO4 के लिए, ये हमने किसके माना है, Na2SO4 के लिए, और ये किसके लिए माना है हमने, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो Na2 अगर इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Na2SO4 है, 10H2 है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है डिसोसिएट होगा तो किसमें टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस और प्लस 10H2 जोड़ दीजिए आप इसको। तो देखिए ये कितने में टूट रहा है, ये I इक्वल टू 3, आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट है तो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आयनों में डिसोसिएट नहीं होते हैं। बस अब आपको सिंपल वैल्यू रखनी, आर कांस्टेंट था, देखिए कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये आर से आर, टी से टी कैंसिल हो गया। अब वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई C1 इक्वल टू C2, ये आपको वैल्यू मिल गई। आई की वैल्यू यहाँ क्या है, 3 है। C1 आपका क्या है, देखिए 5% Na2SO4 है, तो मोलर मास आपको पता होना चाहिए, मोलर मास ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी लेते हैं, इसमें पूरा ऐड करते हैं, तो इसका जो मोलर मास आएगा या मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, देखिए दिया हुआ है 322 ऑलरेडी आपको दिया है, अगर नहीं दिया होता तो निकाल सकते थे, 320 आपको दिया हुआ है। तो 5% है, 5 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 322, परसेंटेज है तो दोनों तरफ परसेंटेज वैल्यू आएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपको सीधे सीधे मोल के टर्म में आपको खाली निकाल देना है। ये 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम आपका ये है, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम में 2 ग्राम आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 2 हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर मास m हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा है क्या कंसंट्रेशन क्या था, मोल पर लीटर होता है।
अगर लीटर करेंगे तो इसके लिए भी लीटर C1 के लिए सही आएगा और C2 के लिए भी सेम है, तो दोनों को वॉल्यूम वॉल्यूम कट गए, खाली कंसंट्रेशन आ गया मोल। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। अब अगर मैं बोलूं 5% सोल्यूशन है, 5% सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस सोल्यूशन में हमारा सॉल्यूट जो है वो कितना है? सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो ये 5 हमने लिख दिया। इसी तरह वो 2 ग्राम है। अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 322 अपॉन 3 × 5। जब इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 42.9, ये ग्राम पर मोल। यही आपका आंसर हो गया, ये आपको बताना था। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन पानी में जो डिसॉल्व करके बनाए जाते हैं, एज हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब आंसर आपका सोल्यूशन में क्या पूछ रहा है? सोल्यूशन में आपसे क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है आपसे, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए, केसीएल आपका, देखिए केसीएल है कितना है? 1 मोलर है। केसीएल आपका किस में ब्रेक होगा? देखिए आयन में टूटता है तो के प्लस सीएल माइनस में जाएगा, तो आई कितना दे रहा है? 2। फिर देखिए 1m क्या है आपका? K2SO4 है। K2SO4 को डिसोसिएट करेंगे आयन में, तो 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, आई यहाँ कितना आ गया? 3। फिर आपके पास क्या है? सी पार्ट है 2m KCl, तो फिर से KCl किस में हो जाएगा? K प्लस प्लस Cl माइनस 2 में। लेकिन यहाँ 2 मोलर में है और ये 1 मोलर है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट आया लास्ट पार्ट है डी 2 मोलर K2SO4, तो K2SO4 किस में ब्रेक होगा आपका? 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस, तो देखिए ये किस में? I इक्वल टू 3। देखिए अब हमें बताना था बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला पता होता है क्या होता है? कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? आई इंटू एम इंटू के बी। अब देखिए यहाँ पे मोलर है, तो मोलर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर निकालते हैं, और वाटर है तो उसके लिए डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, तो वो 1 लीटर में आ जाएगा। 1000 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो वो आपका लीटर में आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना? आई, जिसका आई ग्रेटर होगा, जिसका आई, आपको क्या बताना है? जिसके लिए आई की वैल्यू और मोलर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए सबसे ज्यादा किसके लिए ज्यादा आ रही है? इसके लिए आई कितना आ रहा था? 3 आ रहा था, और इसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है? मोलरिटी कितनी दी है? 2m दी हुई है, तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? डी। तो डी की मोलरिटी सबसे, मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा? डी का। अगर कभी आपसे सीक्वेंस पूछ दी जाए तो कैसा होगा? तो पहले किसका हो जाएगा? देखिए ए से ज्यादा किसका आएगा? ए से ज्यादा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये 2 इंटू 4, तो फिर आपका आएगा बी, फिर सी, और लास्ट में डी का। ये ऑर्डर हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 था, आई इक्वल टू कितना है यहाँ? 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना था? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या प्रोपोर्शनल थी? आई की नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट। तो अब यहाँ पे आई 3 है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, और ये पहले में कितना था? 1 था, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो देखिए 2 3 4 6, तो इस तरीके से हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH क्या होता है? increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, remains constant, first increases then decreases। तो इसका आंसर क्या है? increases। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका ए है, increases with increase in temperature।